नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड से आज एक नई सीरीज लेकर आई हूँ क्योंकि व्यूअर्स के बहुत सारी जो है हमें अप्रोच किया है उन्होंने कि अकेले एरोबिक्स का डॉक्टर साहब हम क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से हर जगह आपको एरोबिक सेशन जो है हर कोई जो है वो लाइव होके गाइड कर रहा है। तो सब व्यूअर्स ने और जितने भी हमारे ऑनगोइंग पेशेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जैसा कि डॉक्टर नवदीप शर्मा जी भी हमें गाइड करते हैं कि योगा जो है वो उसको आपने ज़रूर करना है, तो आप प्लीज़ एरोबिक्स के साथ हमें योगा को किस तरह से हम कर सकते हैं वो बताएं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वाकई योगा जो है ये एक हमारा एक ऐसी जो है एक्सरसाइज है जिसके साथ अगर हम एरोबिक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एरोबिक्स के भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इसके साथ ही फिर मैं आज फर्स्ट डे है तो इसलिए आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले जो है अनुलोम विलोम की आज बात करेंगे। प्राणायाम जो कि हमें बताता है कि प्राण वायु को किस तरह से आप ब्रीदिंग पैटर्न के थ्रू जो है वो बॉडी में जो उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरह से करने, किस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न आपका होना चाहिए कि आपको जो आपके प्राणों का को जो बढ़ाए जो ये योगा है। तो उसके लिए हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं तो इस वक्त चेयर पे हूँ, तो आप प्लीज अपने मैट्स पे बैठे और जो है लेग्स क्रॉस करके, अगर आप बैठ सकते हैं तो लेग्स क्रॉस करके बैठ जाएं। अगर नीज की प्रॉब्लम है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या किसी भी जो है आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप बैठ जाएं। उसके साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी बैक बोन है, वो बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें और बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ ना सोचें, वट एवर इज, जो कुछ भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में हो रहा है उसको भूल जाएं। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करके अपनी आईज को क्लोज करें, बिल्कुल रिलैक्स योरसेल्फ। आईज को क्लोज करके हल्का सा आप स्माइल रखेंगे फेस पे, बिकॉज इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और साइड बाय साइड ये हमारी बहुत अच्छी फेशियल मसल्स की भी एक्सरसाइज है, स्पेशली फॉर फीमेल्स मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे। तो अगर आप अपना स्माइलिंग फेस और क्लोज आईज रखेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल रिलैक्स करें सबसे पहले अपने आप को, स्माइल करते हुए बिल्कुल अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। सबसे पहले बैकबोन जो है वो इरेक्ट होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी तरह का स्ट्रेस रख के अगर आप जो है प्राणायाम में या अनुलोम विलोम ही चाहे अगर आप कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स मिलने की बजाय आपको जो है उसके एडवर्स इफेक्ट भी मिल सकते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखना है सबसे पहले। फॉरगेट एवरीथिंग वट एवर इज डिस्टर्बिंग यू अराउंड दी सराउंडिंग्स। रिलैक्स योरसेल्फ, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। उसके बाद जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में अपनी जो फर्स्ट टू फिंगर्स है उनको फोल्ड करके इस पोजीशन में अपने हैंड को आप रखेंगे। फर्स्ट टू जो फिंगर हैं उनको आप ऐसे फोल्ड करके इस पोजीशन में अपने हैंड्स को रखेंगे। उसके बाद जिस तरह से मैं ले जा रही हूं अपनी नॉस्ट्रिल के पास, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करते हुए ब्रीद इन करेंगे आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब हल्का सा इसको पकड़ के होल्ड करेंगे और फिर राइट साइड से एक्सेल ब्रीद आउट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको ऐसे रखते अपने थंब से आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। और अपनी जो ब्रीद इन है, जो इनहेल है, वो आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है, दिस वे। पकड़ के राइट साइड को छोड़ते हुए ब्रीद आउट जो है वो राइट साइड से करना है, राइट नॉस्ट्रिल से। अब फिर से ब्रीद इन करना है राइट नॉस्ट्रिल से। अब इसको होल्ड करते हुए लेफ्ट से आप अपने आप को ब्रीद आउट करेंगे। अभी तो मैं बोलते हुए बता रही हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अपनी जो फर्स्ट टू फिंगर्स हैं उनको फोल्ड करते हुए और अपने हैंड्स को इस पोजीशन पे रखते हुए आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके
हल्का सा प्रेस करेंगे और अपना ब्रीथ इन करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से। इसको ऐसे होल्ड करके राइट नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन करेंगे, अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट। अब मैं बिना बोले हुए रिपीट करूंगी ताकि मैं मिनिमम 5 स्ट्रोक्स आपके साथ कर सकूं। वैसे रेकमेंडेड इसके 27 टू 30 स्ट्रोक्स हैं जो एक हेल्दी पर्सन कर सकता है। तो अपने आप को रिलैक्स करके बिल्कुल फॉरगेट एवरीथिंग, वट एवर इज डिस्टर्बिंग, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड योर सराउंडिंग्स, डू इट अलॉन्ग विद मी। Feel the inner happiness of yourself during this breathing exercise. आप फील करेंगे कि बेसिकली आपकी जो इनर सोल है डिमांड्स ओनली योगा, these steps only. Feel the inner peace. बैकबोन इरेक्ट रखें प्लीज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो लर्न कर लिया होगा। इसको आपने 27 टाइम्स करना है। ये इतना रिलैक्सिंग है कि अगर आप अपने एरोबिक्स का स्टार्ट इससे करेंगे तो आपके सेलुलर लेवल तक, आपके हर एक फैट सेल तक आपके एरोबिक्स के स्टेप्स जाएंगे। बिकॉज आपका ब्रीदिंग पैटर्न से जो प्राण वायु है वो अंदर तक संचालित हो चुकी है, और अब आप जो भी वर्कआउट करेंगे उससे आगे से आपको 20 to 30% बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एरोबिक सेशन, और सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर्स, हैंड्स को रोटेट करेंगे। स्लो डाउन द वॉल्यूम प्लीज। शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे। वार्मिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वार्मिंग अप एकदम से अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट योगा अगर हम एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते।
काउंटिंग मन में प्लीज करते रहें। नाउ क्लॉकवाइज। शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे। रिस्ट की मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और अपने हैंड्स की भी ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज। रिवर्स डायरेक्शन में भी हम अपने हैंड्स को क्लोज। आगे पीछे। अब ये वाला स्टेप करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द एरोबिक हमें हर एक बॉडी पार्ट को जो है वो वार्म करना है। अब अपने हील्स को आगे कर, अपने लेग्स को जो है वो वार्म अप करेंगे। सबसे पहले हील से प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। पीछे होती हूँ। अब इसके बाद लेफ्ट हील को प्रेस करेंगे। हील से प्रेस करना है आपने। आपको कोई भी स्टेप जो है वो समझ नहीं अगर आ रहा है, या मेरी आपको अगर लग रहा है लोकेशन अगर आपको ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे इस वक्त पता नहीं चल रहा कि आपको किस तरह से जो है मेरी हर एक मूवमेंट नजर आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बाद फिर से हम अपनी बॉडी को स्क्वीज करेंगे, हर एक जहां कहीं भी हमारे लूज मसल्स हैं, स्क्वीज करते हुए हम स्ट्रेच करेंगे बैकबोन को भी, और फोर आर्म्स को भी, और हैंड्स को भी, और अपने काफ मसल्स को भी हम स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। हम बैक साइड पे करेंगे स्ट्रेच। आपका ये स्टेप हम ऐसे करके फ्रंट करेंगे। 10 टाइम्स इस तरह से करके अपवर्ड करेंगे हम। अपनी हम मार्चिंग जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमारी जो है एरोबिक्स की तरफ अब हम बढ़े वार्म अप के बाद। अब हमने जैसा कि लास्ट डे किया था, डबल स्टेप जो है वही हम करेंगे। 1 2 3 4। चेयर को हम कर देते हैं। 1 2 3 4।
जब हमारा 10 टाइम ये हो चुका होगा स्टेप, डबल स्टेप करेंगे, अपनी नी अप भी करेंगे इसके साथ। कीप डूइंग। लास्ट में जाके अप करना है। टचिंग करेंगे फिर से, ताकि थोड़ा सा आपको, अब हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, डबल स्टेप एंड देन नी अप, 1 2 नी अप, 2 नी अप, 2। हर एक स्टेप को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसी नी आपको डबल स्टेप टच के साथ 2 टाइम्स करेंगे। 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। आप इसको 4 टाइम्स ही कर सकते हैं, फॉर योर कंफर्ट लाइक दिस। फाइव। आई होप आप काउंटिंग कर रहे हैं। 1। अगला स्टेप करेंगे, वेरी इजी स्टेप। नाउ चेंज। हमेशा एरोबिक्स जो है इनर हैप्पीनेस से करें, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे प्रॉपर। किसी तरह से ओवरबर्डन होकर नहीं करेंगे, खुशी खुशी से करें आप। अब हम अल्टरनेट करेंगे।
marching. अब हम आगे स्टेप जाएंगे एंड ग्राउंड को टच करेंगे 1 2 3 4 करके ग्राउंड को टच करेंगे फिर वापस आएंगे 2 1 2 3 टच 1 2 3 टच 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 काउंटिंग करते रहें आप इसको आप चाहें तो रनिंग में भी कर सकते हैं रनिंग में करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 now touch the floor touch the floor last 3 2 1 now normal marching stay hydrated in between ब्रीदिंग रखें अभी आप इससे आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के रेडी होने के लिए टाइम पे मिल जाएगा इस स्टेप में अगर आपको जिनको बैक का प्रॉब्लम है नी का प्रॉब्लम है वो टच नहीं कर सकते वो टच नहीं करेंगे जितना बेंड हो सकेंगे वो फिर से वापस आ जाए ऐसे भी आप ये स्टेप कर सकते हैं keep moving your arms now shoulder pressing start change now alternate step now we will be again repeating that step front running and touching the floor hey, here we go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 touch the floor and last now legs the glutes 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Yeah, to keep at the back. Again, जिनको नी का इशू है वो ये स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं. We'll be touching with the heels stretching के लिए. 2. Touch the ground with the heel. अपर बॉडी को भी मूव करने की कोशिश करेंगे. Just like a dance step. इनको साइड पे करने की कोशिश करते हैं. अब हमने बैक किकिंग जो है वो स्टेप दोबारा करते हैं. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. इस बार आर्म्स को भी मूव करेंगे साथ ताकि हमारा अपर बॉडी का भी वर्क हो सके. 1, 4, 2, 4, 3, 4. और फिर से ग्राउंड टचिंग वाला स्टेप रिपीट करेंगे. अपर बॉडी को मूव करना ना भूलें साथ में. हील्स को टच करना है आपने. नाउ साइड वाइज. साइड वाइज आपने जो है फिंगर्स को टच करना है, हील को नहीं. हील जो है फ्रंट साइड पे ही करनी है. वंस मोर. साइड टू साइड करेंगे. आर्म्स की मूवमेंट जो है वो हम अपने हिसाब से. feels as if you are dancing. एरोबिक्स को जितना आप इंटरनल हैप्पीनेस भी करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. Keep yourself hydrated in between. Keep marching. अब हम डबल स्टेप से आर्म रेसिंग करेंगे. Like this. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Please count yourselves. Keep yourself hydrated in between. You are to drink 1 or 2 sips only.
एंड उम्मीद करती हूँ योर वाटर जैसा कि मैंने रखा है शुड बी लीक वार्म, इसमें लेमन होना चाहिए ताकि अगर आपका ड्यू टू स्वेटिंग किसी तरह का आपका प्रोफ्यूज अगर स्वेटिंग हुई है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। Keep marching, move your arm. अगर आपकी बैक में इस तरह का इशू आ रहा है तो अगेन दैट जो लेग स्विंग जो स्टेप मैंने बताया था यू कैन डू दैट स्टेप एज वेल लाइक दिस। लेग को स्विंग करना है बीच बीच में। जिन किसी को बैक का इशू रहता है, sciatica है, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने लेग जो है तो लिम्स को अल्टरनेटिवली स्विंग्स करेंगे, इससे इनको रिलीफ मिलेगा इन बिटवीन। हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, आर्म्स अप एंड साइड टू साइड लेग्स। अगर अब मैं एक ऐसा स्टेप करूंगी, शायद परसों भी रिपीट किया था, जिनको नीज का इश्यू नहीं है वही प्लीज ये वाला स्टेप करें। नी अप करते हुए हम आगे जाएंगे 4 टाइम्स, अल्टरनेट नी अप करते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 last set 1 2 3 4 one more 1 2 3 4 1 2 3 4 now again keep marching. 19, 19, 18, 17, 16, 18, 12, 10, 9, 8, 7, last set, past 5, 4, 3, 2, and 1. Now let's repeat that cheer step. अगर आपको लिफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये स्टेप जो है हम स्किप कर सकते हैं। लोग सिंपल ट्विस्टिंग ऑफ द हिप ज्वाइन करेंगे, नीचे आर्म स्ट्रेट रख के we'll be doing crisscross movement. Nineteen, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Keep marching. Side arm raising. Alternatively, feel as if you're dancing. You will not at all exert it.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alternative knee ups. 1, 2, 3, 4. Now one step I'm heading for today. Step जितने भी लूज फैट्स हैं उनकी एक्टिविटी के लिए 1, 2, 3, 4. Squeeze your glute muscles. Your glute muscle. And breathe in. Last two. Last one. Now again जो step आप न्यू ऐड किया है सेकेंड टाइम रिपीट करने जा रही हूँ. घंटे से हम 3 सेट्स लगाएंगे उसके. Now let's start. Feel the vibration on all your two backs. Now twisting. Keep yourself hydrated. अब हम लोग पोस्ट एरोबिक स्ट्रेचिंग करेंगे. Touch your left knee and now press it. Stretch your hams and calf muscles. Now side stretching. So today's session is over, friends. I hope आज आपने लर्न किया होगा. इस तरह से योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद जब वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो वो कितना यूजफुल होता है और स्टेप्स करने का अभी आई होप बड़ा होगा. तो डेली सेम टाइम मैं 10 बजे में आपके साथ मिलती हूँ. शाम को 4 बजे मिलती हूँ. फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल and enable the notification. Stay home, stay fit, and stay healthy.